हाय, अगर आप क्लास 9 या क्लास 10th में हो और पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज को सॉल्व करना चाहते हो, आसान बनाना चाहते हो हर एक क्वेश्चन को, तो आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है भाई साहब कि कोई भी चैप्टर हो मैथ में, अगर उसका हमें बेसिक नहीं पता तो हम लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं सॉल्व कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझेंगे कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसके नाम को समझो, पॉलिनोमियल ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है पॉली, दूसरा है नोमियल। पॉली मतलब हो गया है मैनी, क्या होता है मैनी होता है। नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मतलब कि बहुत सारे टर्म जब इनको मिलाते हैं तब बनता है पॉलिनोमियल। अब ये मैनी तो समझ में आ गया, अब समझ लेते हैं टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स मतलब होता है जैसे कि 2x, यहाँ लिख दिया हमने 3x+1, ये हो गए हमारे टर्म। ठीक है, 3x+4 लिख दिया। कहोगे कैसे पता चला कि यही टर्म है। देखो, हमेशा याद रखो, जब कभी भी वेरिएबल और कोफिशिएंट हम लोग साथ में लिखते हैं ना, तो वो हो जाता है हमारा टर्म। अब कहोगे वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है। देखो, कोई भी अल्फाबेट A to Z अगर हमारे पास है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोल देंगे। और हमारे पास वेरिएबल के साथ अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसे बोलेंगे हम लोग कोफिशिएंट। जैसे कि यहाँ लिख दिया 2x, या फिर लिख दिया हमने 3y, या फिर लिख दिया हमने 3a, या फिर हमने लिख दिया 3z, या फिर 3 की जगह पे हो गया हमारे पास 13, 130। कुछ भी है, कुछ इस तरीके से लिखा है, तो ये सारे ही हमारे टर्म्स कहलाएंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई। आप कहोगे भैया यहाँ पर लिखा है 3x+4, तो 3x ही सिर्फ टर्म होगा कि 4 को भी हम लोग टर्म कहेंगे। देखो, हम लोग 4 को भी टर्म कह देंगे, बट जो ये 4 होगा ना, इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट, ये क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म हो गया। क्लियर इतना। चलो, अब कहोगे कांस्टेंट टर्म मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 3x+5, ये जो 4 है ना, इसे हम लोग कांस्टेंट टर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 4 है इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। 4 हमेशा 4 ही रहेगा, कुछ भी इसमें चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता ना। बट जो ये x है, जो कि इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ये चेंज हो सकता है। एक्स की जगह में हम लोग कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं एक्स की जगह में 0 पुट कर दो, या फिर 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 5 पुट कर दो, 10 पुट कर दो, कुछ भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो जो ये वेरिएबल होता है ना, ये चेंज हो सकता है। बट जो ये हमारे पास दिख रहा है नंबर, ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। ये बात क्लियर हो गई। आपको यहाँ पर कोफिशिएंट समझ में आ गया। अब अगर आपसे कोई कह दे कि आपके पास एक लिखी हुई है टर्म, जैसे लिख दिया हमने 2x³ कर दिया, यहाँ कर दिया हमने 3x कर दिया, और यहाँ कर दिया हमने 4x² + 1 है। अब आपसे कह दे कि भैया इसमें से हमें x का कोफिशिएंट बता दो। x का कोफिशिएंट ये लिखा है x, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 3। अब आपसे कह दे कि x² का कोफिशिएंट बता दो, ये लिखा है x², इसका कोफिशिएंट हो गया 4। अब आपसे कह दे x³ का कोफिशिएंट बता दो, तो ये x³ हो गया, ये हो गया इसका कोफिशिएंट, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोल देंगे। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया। तो चलो अब आगे आ जाओ। अब यहाँ लिखा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं इसको समझ लो। देखो, यहाँ पर जो मोनोमियल होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास 2x, ठीक है, या फिर लिख दिया हमने 3y, या फिर हमने लिख दिया है 4z, या फिर ABC, कुछ भी हमने लिख दिया यहाँ पर। तो देखो, ये जो है ना, ये सिंगल सिंगल टर्म है। जब कभी हमारा सिंगल टर्म होता है ना, उसका हम लोग पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। जैसे आप हो, आपका भी कोई नाम है ना, तो वैसे ही इन टर्म का भी नाम है। सिर्फ एक टर्म होगा तो मोनोमियल। सपोज दैट यहाँ लिखा है 2x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1, यहाँ पर देखो दो टर्म हो गए, तो ये हो गया बायनोमियल। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया यहाँ पर सिर्फ 1 लिखा है, ये कांस्टेंट टर्म है। बट आपने कहा था टर्म होगा कब, जब कोफिशिएंट और वेरिएबल होगा तब उसे हम लोग टर्म बोलेंगे। तो समझो इसको ऐसे, सपोज दैट यहाँ पर x है ना, हमने यहाँ पर x ले लेते हैं, x की पावर 0 कर दी, ठीक है। हमें पता है किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 होती है। तो यहाँ लिख दिया हमने 1 × 1, यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पर 1 की जगह 1 के साथ है कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर 0 है। अगर इसको इससे देखोगे इस हिसाब से, तो आपको ये टर्म तो दिख रहा होगा, समझ में आ गया ये टर्म है। तो ऐसे ही हम लोग इसे भी टर्म बोलेंगे, बट इसका एक और पर्टिकुलर नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म।
समझ में आ गई ये बात? तो जब कभी भी हमारे पास 2 टर्म होंगे, उसे बायनॉमियल, जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने 3 y प्लस 4 कर दिया, तो 2 टर्म है तो इसे बायनॉमियल। अब 3 टर्म कैसे? जैसे लिख दिया हमने 2, यहाँ पर कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4। देखो यहाँ पर 3 टर्म है, 1 2 3, तो जब 3 टर्म होते हैं इसे बोलते हैं ट्राइनॉमियल। क्लियर हो गया? 2 टर्म बायनॉमियल, 3 टर्म ट्राइनॉमियल, 1 टर्म मोनोमियल। क्लियर, समझ में आ गया सब कुछ? अब इधर आ जाओ, यहाँ लिखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या लिखा है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होता है? पॉलिनोमियल तो समझ लिया हम लोगों ने, डिग्री क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर क्या है? पावर 2, ये जो पावर है ना यही होगी डिग्री। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 है। सपोज दैट यहाँ पे लिखा है हमारे पास 3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया हमने एक्स प्लस 1। अब हमने एक और पॉलिनोमियल ले लिया जो कि हमारा 2x की पावर है 3 इंटू हमने कर दिया, सॉरी इंटू नहीं, प्लस यहाँ पर हमने कर दिया है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 1 कर दिया। ठीक है, अब समझना इसे ध्यान से कि यहाँ पर पावर क्या है? 2। अब आपसे कह दे कि जो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो, तो आप कहोगे 2 है। क्लियर हो जाएगा? बट यहाँ पर तो 2-2 डिग्री लगी हुई है ना, तो आपको क्या करना है? जो हाईएस्ट होगी, जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 है तो हम लोग बोलेंगे कि भैया इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 है। क्लियर हो गई? यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी क्या होगी? डिग्री कहलाएगी। समझ में आ गया? चलो अब आगे आ जाओ। देखो यहाँ लिखा है टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस में हम लोग पॉलिनोमियल को क्या क्या बुलाते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है लीनियर, यहाँ लिख देते हैं हमने 2x प्लस हमने कर दिया 1। देखो इसमें पावर कुछ नहीं दिख रही, कुछ नहीं, इसका मतलब इसकी पावर 1 है। जब कभी भी हाईएस्ट पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, उसे हम लोग लीनियर बोलेंगे। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, हाईएस्ट पावर हमारी 2 है, उसे हम लोग बोल देंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर देखेंगे हमेशा, अगर हाईएस्ट पावर हमारी 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक। क्या बोल देंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। ये हम लोग बोल सकते हैं। इतनी बात क्लियर, समझ में आ रहा है? तो डिग्री के हिसाब से भी देख लिया हमने और इसके टर्म्स के हिसाब से भी पॉलिनोमियल को देख लिया। ये हो गई हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, अब देखो आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो जीरोस और पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक हम इक्वेशन ले लेते हैं, सॉरी इक्वेशन नहीं बोलेंगे, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमारे पास 2x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 4 कर दिया। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने 0। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया तो x ये हमारे पास प्लस का इधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर हो गया, ये -4 डिवाइड में आ गया 2। इसे सॉल्व किया तो -2 मिला। अब देखो अब हमें x की वैल्यू क्या मिली है? -2 मिली है। और ध्यान से समझना, अगर इसी वैल्यू को उठा के इसमें पुट करते हैं और सॉल्व कर देते हैं और हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम लोग इसको बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक कर लेते हैं। 2 x की जगह पे हमने लिख दिया -2 प्लस 4 इक्वल्स टू कर दिया 0। सॉल्व करो, -4 ये हो गया +4 इक्वल्स टू 0 और इसे सॉल्व करने में हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक ऐसा नंबर जिसको पुट करने में किसी भी पॉलिनोमियल में उसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो नंबर है ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो पॉलिनोमियल समझ में आ गया? अब मान लो यहाँ पर हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है, यहाँ लिखा है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस हमने कर दिया 4x प्लस 2। अब इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालना है हम अभी यहीं पर आपको सिखाएंगे। बट यहाँ पर अभी समझो, यहाँ पर क्या है? पावर 2 है। देखो यहाँ पर पावर क्या थी? सिर्फ 1 थी। हाईएस्ट पावर देखो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। जब कभी 1 पावर होगी तो एक जीरोस निकलेगा, एक 0 निकलेगा। जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो 2 0 निकलेंगे। जैसे x इक्वल्स टू 2 है तो हो सकता है एक और निकल आए वैल्यू x इक्वल्स टू -3। इसको पुट करने में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, वैसे इसमें 0 नहीं होगा बट हम आपको बता रहे हैं।
तो ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो जब पावर 2 होंगे तो ज़ीरोज़ कुछ इस तरीके से निकलेंगे और इन्हें हम लोग रिप्रेज़ेंट कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा से रिप्रेज़ेंट भी करते हैं, ठीक है? एक किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ और पॉलिनॉमियल आपको समझ में आ गया? अब चलो आगे आ जाओ चलो। अगर म सपोज़ दैट यहाँ पर 3 होती पावर तो इसके ज़ीरोज़ और पॉलिनॉमियल क्या होते हैं? 3 हो जाते हैं, कुछ और भी आ गया होता है यहाँ पर। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पर जो दूसरा है इसमें आ जाओ। देखो, अगर आपने ये समझ लिया तो क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 2.1 है ना, वो आप खुद से कर लोगे। यहाँ लिखा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ ईएक्स। समझना इसे। यहाँ पर ना एग्जांपल के लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है? एक और ग्राफ बना देते हैं। अब कह रहा है इस ग्राफ से ना आप ज़ीरोज़ ऑफ ज़ीरोज़ बता दो हमें। अभी बहुत सिंपल है। एक लाइन गई हमारी यहाँ पर ऐसे, ये लाइन हमारी जा रही है, ठीक है? अब आपसे कह रहा है कि इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ से हमें ज़ीरोज़ और पॉलिनॉमियल बता दो। और एक लाइन हमारी जा रही है कुछ ऐसे, ठीक है? ऐसे निकल गई। तो आपको क्या करना होगा, जब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ग्राफ में देखना है कि जिस पॉइंट में नहीं, अगर एक्स एक्सिस में हमारी ग्राफ टच हो रही है, हमारी लाइन टच हो रही है, तो वही होगा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। जैसे कि ये जो लाइन है, ये हमारी एक्स एक्सिस में टच हो रही है एक पॉइंट में, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हो गया? इसके 4 हो गए। 4 पॉइंट में हमारी टच कर रही है तो ये हो गया, ठीक है? हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना था, कर लिया फाइंड। अब देखो, ये जो हमारी लाइन है ये वाई एक्सिस में टच करती, वाई एक्सिस में टच कर रही तो इसके ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे? ज़ीरो, क्योंकि हमने बताया ज़ीरोज़ कब होंगे? जब हमारी एक्स एक्सिस को टच करेगी। समझ में आ गया? सिंपल है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अगर ये समझ लोगे ना तो क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.1 खुद से कर लोगे, और अगर आपने ये समझ लिया ना तो एक्सरसाइज 2.2 भी आप खुद से कर लोगे। यहाँ लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है? देखो, ज़ीरोज़ हमने अभी समझ लिया है, कोफिशिएंट भी समझ लिया है। अब इन दोनों के बीच के हम लोग रिलेशन को समझ लेते हैं। तो इसके लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर, हो गया हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कर दिया हमने 7 और 7x प्लस 10 कर दिया। हमने ये ले लिया, ठीक है? ये हो गया एक एग्जांपल। अब इसके थ्रू हम इस पूरे को समझेंगे, टॉपिक को क्या कह रहा है ये। देखो, तो यहाँ पर देखो अब इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक बार फिर से इसी को नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो आपको कुछ इस तरीके से एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल में हमें पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा कि इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? ज़ीरोज़। जैसे अभी हम लोगों ने इसमें ज़ीरोज़ फाइंड किया था ना, वैसे ही अब इसमें हमें ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो, हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर जो लिखा है इसके आगे जो भी हमारे पास क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर है 1, उसको लिख लेना है, पहला स्टेप। और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म मतलब जो नंबर होगा उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आ गया? 10 आ गया। अब हमें 10 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना होगा, या फिर बोलो स्प्लिट कर देना है, कि जब उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करे तो हमें 10 ही मिले, और फिर उन्हीं दो नंबर का जब सम करे तो हमें मिल जाए 7। तो जैसे कि हमें पता है 5 इंटू 2 कितना होता है? 10। और यहाँ पर 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 कर दिया तो हमें क्या मिल गया? 7 मिल गया, ठीक है? अब सपोज दैट यहाँ पर बहुत बड़ा नंबर होता, तब कैसे निकालते? तो आप इसके फैक्टर करते, फिर आप कैलकुलेशन करते, तब आपको वो दो नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मेन और पहला स्टेप। इसी से पूरा ये सॉल्व होगा, ठीक है? तो हमें ये दो नंबर मिल गए ना। अच्छा, ये जो है ना क्लास 8 में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में भी सीखा था, आपको आता होगा। तो आपके पास जो पहला हमारे पास है टर्म, उसको ऐसे लिख दो। जो दूसरा टर्म है बीच वाला, उसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे ये दो नंबर, जो कि है 5x प्लस 2x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 10। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन देख पा रहे हैं, क्या है हमारे पास? x है, तो x कॉमन लिया, यहाँ बच गया x प्लस 5। अब हमने देखा इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 ले लिया, यहाँ पर हो गया x प्लस हमारे पास 5। अब देखा हमने x प्लस 5 आ गया, तो यहाँ पर x प्लस हमारे पास हो गया 5। यहाँ पर हमने क्या देखा? x प्लस 2 है, तो ये हो गया x प्लस हमारे पास 2 हो गया।
अब ये दोनों ही हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये देखो 5 हमारा प्लस का इक्वल के साइड आ जाएगा माइनस का, ये हमारा प्लस का है इक्वल के साइड आ जाएगा, ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हमारे जो ये नंबर निकल के आए x की वैल्यू, यही हमारे हो जाएंगे जीरोस। तो इन्हीं को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब समझना, अगर इन वैल्यू को उठाएंगे और इसमें हम लोग अगर पुट कर देते हैं, इस वाले में पूरी पॉलिनोमियल में x की जगह में पहले इस वाले को पुट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 मिलेगा, फिर इस वाले को पुट करेंगे सॉल्व करेंगे तो भी हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई है, इसीलिए इन्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बट हमें ये तो सीखना नहीं था, हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। उस केस में हमें यहाँ पर दो फॉर्मूले रटने होंगे, पहला होगा सम ऑफ जीरो, दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इन दोनों में से किसी भी एक को अल्फा, दूसरे को अगर आप बीटा मान लोगे और इसमें वैल्यू को पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, अल्फा हमारे पास मान लो -5 है, प्लस बीटा हमारे पास हो जाएगा -2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखा है -b/a, इसका मतलब क्या हो रहा है, -b/a, इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो पॉलिनोमियल है, इसका जो आपके पास x स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे, x का जो कोफिशिएंट होगा उसे b से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा उसे हम लोग c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लिखो, यहाँ पर हमारे पास b यानी कि x का कोफिशिएंट 7 ये लिखा, और डिवाइड में हमारे पास a है तो यहाँ पर हो गया 1। अब इसे सॉल्व करो, देखो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस साइन रहेगा माइनस का, जो कि हो गया 7। इसे सॉल्व करोगे ये भी हो गया हमारे पास 7। तो हमने क्या देखा कि जनाब हमारा ये बराबर है इसके, तो ये हो गया हमारा इसका वेरीफाई, ये हो गया हमारा रिलेशन। ऐसे ही इसमें भी करके देखोगे, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर है अल्फा इंटू बीटा यानी कि -5 इंटू -2, ये आ गया इक्वल्स टू c/a, c हमारे पास 10/a, यानी कि हो गया हमारे पास 1। इसे सॉल्व करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा हो गया 10 इक्वल्स टू हो गया 10। तो हमने क्या देखा कि दोनों ही आपस में इक्वल आ रहे हैं। देखो अगर इक्वल आ रहे हैं यानी कि आपने बिल्कुल सही किया, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आपने गलत किया। यही होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। बस इतना ही था और यही हो गया इसका इंट्रोडक्शन। आई होप आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, और इन दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ में एक्सरसाइज जो हमारे पास क्लास 9 की है उसके भी आपको सोल्यूशन की वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जाने से पहले आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।